जो ये भागवत कथा का आयोजन दिव्यांग बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों की सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, वस्त्र के लिए, भोजन के लिए किए जा रहा है, वो आप सबकी मेहनत, लगन, निष्ठा, भक्ति, पूजा के द्वारा, सहयोग के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा काम कोई करता नहीं है। हमारे ये संगीतकार भी है, हमारे म्यूजिक सिस्टम, इन्होंने भी बिल्कुल वो मामूली से अर्थ में कि भाई अगर ऐसे बच्चों का काम हो रहा है तो हम भी क्यों करें। कल श्रीनिवास जी को निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे आए, कल आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने ये संकल्प ले रखा है, संकल्प इंडिया के साथ मेरा भी संकल्प है कि मैं 1 रुपया और नारियल दूंगा और बाकी बच्चों के काम आए। ऐसे सेवा के रूप में आपका पधारना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। आज की प्रसादी आशुराम जी, ममता मार्केट, बाल समुद्र रोड परिवार की तरफ से हमारे भागवत के चरणों में पेश की गई है। और वीणाजी शर्मा के नाम से भी हमारी गुप्त प्रसादी है। बहुत अच्छी बात है, सबके मिलने से काम होता है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो सब जीव में जाते हैं। यहाँ पर धर्म सभा में विराजित सभी माता पिता और भाई बहनों को मैं 2 मिनट का गुरुदेव से टाइम लेके आपको इस जिस रूप में भगवान खुद नहीं आता, भगवान निमित्त बनाता है या किसी को जरिया, या वो किसी के रूप में आते हैं। और ये मेरे आंखों देखी बात बता रहा हूं, मैं कोई प्रैक्टिकल किसी को मतलब बड़ाई करना या कोई शोभा या कोई नाम के भूखे नहीं होते। जो इस परमार्थ काम पर उपकार के लिए करते हैं, कहते नहीं। इनके हमारे बड़े पिता तुल्य श्रीनिवास जी तापड़िया जी, ये श्री रघुनाथ श्रीनिवास तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट आपने सुना हो, इनकी बदौलत ही मैं इनके आशीर्वाद से, इनके सहयोग से ही इस परमार्थ काम में उतरा हूं। वो कैसे शुभारंभ हुआ, किसके जरिए कैसे आया, हमने लाख रुपया महीना किराए के भाव से के कई लाख रुपए इन्होंने हमारे संस्था को दे दिया, किराया पूरा माफ कर दिया। और वो संस्था चलाई 2 साल, 2013-14। और ऐसा नहीं कि एक ही संस्था चलाते हैं, जगह जगह 5-10 जगह तो मैं गया, देखा। और यहाँ सामने जैसे पन्नालाल गौशाला, मैं ज्यादा दूर बताऊं तो आप सोचोगे ऐसे ही फेंक रहे, हमें तो भगवान के घर जाना है, जितना है वही हम करते हैं, कहते नहीं है। बस ये इस नगरी के मंडोर क्षेत्र के हमारे पिता दादा तुल्य उन आत्माओं की पुण्यवाणी है कि आज आपके यहाँ ये कीर्तन, ये काम हो रहा है। और सामने पन्नालाल गौशाला है, या 1 बोरी 2 बोरी बांटो चाटो नहीं आवे, ट्रका खाली हुआ तापड़िया इधर पूरी जो दाल खान का नहीं बैठो, वो गुरुदेव भगवान आशीर्वाद हो तो ये जरिया है। और ये हर जगह जहाँ भी परमार्थ काम सुनते हैं, भाव रहते हैं देने। मैं तो इतने भाव बनते हैं नहीं कि चरणों में बैठ के अपने पिता तुल्य समाज समझ के आज जीवन इनकी सेवा करो, इनके चरणों का दास बनते हो, ऐसे भाव बनते। सिर्फ एक बात से डरता हूँ, कहीं ये नहीं कहते कि ये बाणिया पैसे खाने की नीयत से ये बैठा चिपक के, इसलिए मैं डरता हूँ। और आज मैं एक निवेदन इन्होंने कई बार किया, और इनके भाव है गंगाराम जी, आप ये दिव्यांग अनाथ आश्रम चलाओ, वैसे एक वर्ग आश्रम भी चलाओ। मैंने कहा जरूर चलूंगा, निःशुल्क एक ट्रस्टी बन के अपनी सेवा दूंगा। बस आप जमीन और बिल्डिंग बना के दे दो। श्री रघुनाथ दास श्रीनिवास तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट से 1% गारंटी नहीं है, वो है मेरी जिंदगी की। मैं निःशुल्क, स्वार्थ तो रहता, देखो हर काम के पीछे स्वार्थ होता है,
वो चाहे पैसे कमाने का हो, वो चाहे मान सम्मान दुआ कमाने का हो, तो मेरा स्वार्थ है। लेकिन निःशुल्क सैलरी के रूप में 1 रुपया मेरे लिए भिष्टे बराबर है। मेरे बाप दादा ने दान दिया, लिया नहीं, तो मैं निःशुल्क सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, रहूंगा। मैं मेरा कर्म करता हूँ। और ये ऐसे भामाशाह, ऐसे दानकर्ताओं से सहयोग से मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं तो आपका एक सेवक हूँ। आप जो दे रहे हो, आप अपना दे के कर्म करते हो, और मैं मेरा उसको लेके सही जगह सदुपयोग करना। मेरे घर परिवार, मैंने इन बुजुर्गों ने मेरे को ये संस्कार दिए जो मैं मेरा कर रहा हूँ। आपके सामने हूँ, आपकी नगरी में 2014-15 से यहाँ बैठा हूँ, आज तक है। आगे 1% गारंटी नहीं है, वो है जिंदगी की। अगर मेरी जिंदगी नहीं रही तो आप कहना वो खा पी के चला गया, विकलांग ना तो वृद्धाश्रम के ना हो, बाकी सही जगह सदुपयोग, तो मेरी भावना है। बाकी ये आज यार हर जगह जाते हैं, चाहे वो गौ माता के नाम हो, चाहे वो मंदिरों में हो, चाहे जगह जगह सार्वजनिक पीओ को लेके हो, कृषि मंडी एंट्री होते हैं तो देख लेना, पानी की पीओ, महादेव जी का मंदिर, रोज भजन कीर्तन होते हैं, और वहाँ ठंडा जल शीतल, वो श्री निवासी तापड़िया जी की प्रेरणा से, इनकी तरफ से, इनकी जेब से श्री रघुनाथ दास श्रीनिवास तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट खुद का बना के खुद करते हैं, किसी से डोनेशन लेते नहीं है। 3 करोड़ का बैंक बैलेंस बिल्डिंग दे के मेरे को कहा गंगाराम जी ट्रस्टी बन जाओ और चलाओ इसको। लेकिन जब चलना होगा तब चलेगा, जितना जिससे होता है। इनके ऐसे भाव है, मेरे भाव है कि कोई ये नहीं कहते कि भाई वो बाणिया चिपरो तो लुटे खावे, तो मैं आगोरे नहीं, मारी भावना बहु भगवान को बच्चों दुआ रोज माला फिर करो भाई, इनको साता रहे, स्वस्थ रहे। और ऐसे दानदाता कहने हजारों में एक ही होते हैं, और आज ये जहाँ भी प्रोकार को सुनते हैं वह पधार जाते हैं, और जितना जैसे बात बनते हैं वो अपना भाव देते हैं। आज यहाँ आए, अब ये क्या भाव देंगे, क्या शुभारंभ करेंगे, ये इनके भाव ये खुद बताएंगे। बाकी हमें कई बार कहते हैं कि अब ये खुद की जमीन ले लो और मकान बना दो और हरू करो, संसार था कौन पड़े काल खाई गिरे बेटा गिरे हो, बाकी जो भी होगा ये गुरु भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से आगे जो जैसा निमित्त होगा वो परमात्मा जाने। मैं मेरी इतना ही बोल के वाणी को विराम देता हूँ। मेरे बोलने से किसी का दिल दुखा हो, दुख हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही। अनाथ छात्रों की सेवा कर रहे हैं और ऐसे परोपकारी जीव भामाशाह साथ में आएंगे तभी सफल होंगे। और व्यासपीठ से मेरा भी यही निवेदन है, जो जितना कर रहे हैं उतना करें। और मैं चाहता हूँ कि हमें भक्तों को आशीर्वाद देवे और अपनी भावना को प्रकट करें। श्रीमान तापड़िया साहब। बोले भागवत पुराण की, सुखदेव महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कथावाचक जी केवल सिंधी शाश्वत भक्ता की जय। ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। काफी दिनों गंगाराम जी के मन में ही एक भागवत करवा, कुछ बच्चों के लिए फंड भी इकट्ठ हो जाए, एक इच्छा थी। वो इच्छा आज गंगाराम जी की पूरी हुई। बोलो गंगाराम जी के साथ में बहुत लंबे समय से मेरा रहने का अवसर हुआ। हमारे ट्रस्ट की बिल्डिंग में 2 साल तक बच्चों को रखा, भोजन वगैरह सब निःशुल्क रहा। ये एक गृहस्थी, ऐसा गृहस्थी है जो इसको अपनी गृहस्थ की चिंता नहीं, विकलांग बच्चों की चिंता है। सैकड़ों बच्चे इनके आकर के
10, 20, 25 बच्चों को तो सरकारी नौकरी में लगा दिया आपने। तो ऐसी सेवा भावी आपकी। गंगाराम जी का मैंने पूरा परीक्षा किया है कि ये अपने लालच से, अपने ग्रस्त के लिए 1 रुपया नहीं करते हैं, जो कुछ है बच्चों की सेवा में लगाते हैं। अब ऐसा है कि मेरा एक मानस है, करने वाला भगवान है। माणिकलाव में एक मेरी 9100 फीट जमीन है, वहाँ मैं सोच रहा हूँ कृष्ण कन्या काम करेंगे, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। वहाँ एक मेरी वृद्ध आश्रम की इच्छा है, वृद्ध आश्रम, और आपके बच्चों के लिए एक वहाँ भवन बना करके और वहाँ चालू करवा के आपको 11 रुपये महीना का जो किराया भरना पड़ता है वो किराया नहीं भरे, और हमारा वृद्ध आश्रम ये दोनों चालू रहे। ऐसी मेरी इच्छा है। कराने वाला भगवान है, वही कराएगा। मेरा निवेदन है कि ये इच्छा ही रखनी चाहिए, इच्छा पूरी होनी चाहिए। बोलो, पूरी होनी चाहिए। बोलो बोलो, इच्छा पूरी होनी चाहिए। बोलो, पूरी होनी इच्छा चाहिए। पूरी होनी चाहिए। इच्छा पूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सबकी भावना मेरे साथ रहेगी तो ये काम पूरा होगा। बंधुओं, इसके लिए हमें अधिक से अधिक सेवा योगदान देना चाहिए। मैं इसके लिए व्यासपीठ से, मेरी जबकि वृद्धावस्था है, नौकरी रिटायर भी हो गया हूँ, लेकिन मैं तापड़िया साहब के आदेश को मानते हुए गंगाराम जी के साथ में बड़े भाई के रूप में मेरे को समय मिलेगा वैसे इस आश्रम में सेवा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देवचंद जी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया कि देवचंद जी 1 रुपया नहीं लेंगे इस भागवत का, बच्चों के हित के लिए भागवत कर रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं अब इसके लिए ज़्यादा नहीं लेकर, समय लेकर के अभी एक किंचन मात्र एक टोकन 51,000 रुपया में गंगाराम जी को बच्चों के लिए समर्पित करता हूँ। 51,000 रुपया समर्पित करता हूँ। इनके बहुत बड़ा खर्चा है, भगवान निभा रहा है। कैसे मंडी से कैसे राशन इकट्ठा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी बात मुझे बताते रहते हैं। तो बंधुओं, ऐसी सेवा भाव विकलांग बच्चों को तैयार करके सरकार की नौकरी में लगाना, उसकी जिंदगी पूरी आबाद कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। सभी उपस्थित बंधुओं को मेरी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने सोचा है भगवान पूरा कराएंगे। इसी शब्दों के साथ में मैं वाणी को विश्राम देता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ये संस्था दिन प्रतिदिन दूनी चौगुनी हो और गंगाराम जी को जगह जगह से मिलता रहे। जय महेश। और ये महेश भगवान की, रामचंद्र भगवान की, भागवत महाभगवान की। ऐसे बाबा साहब लोगों की वजह से ये धरती टिकी हुई है। 51,000 रुपये कोई कम बात नहीं है, लेकिन ये प्रेरणा है हम सभी के लिए। और मेरे को जब समय मिलेगा, इस भावना के साथ, तापड़िया साहब के आदेश के साथ, मैं इस संस्था से मेरा जो समय उसमें सुपरविजन तौर पर वहाँ जाना, देखभाल करना, और कोई अगर मंदिर मिल जाए तो मैं हूँ ना, और 4 पैसा दिला सकूँ हमारी श्रद्धा अनुसार मैं भी दूंगा। और ये सदगुरुदेव हर को एक जीत की दुआ मिल गई, हर को एक जीत की दुआ मिल गई। तप्त मौसम को एक हवा मिल गई, तप्त मौसम को एक हवा मिल गई। आप आए हो हमारे बीच श्रीनिवासन जी तापड़िया, जैसे एक बुखार को दवा मिल गई, जैसे एक बुखार को दवा मिल गई।
मेरे प्रभु ना गिन करके देता है न तोल करके देता है। ये मेरे प्रभु ना गिन करके देता है न तोल करके देता है। जिनको देता है दिल खोल करके देता है, जिनको देता है दिल खोल करके देता है। इसी श्रीनिवास जी थापड़िया के हम हमेशा हमेशा के आभारी है। मेरे शब्दों से मेरी वाणी से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये हमेशा हमारे लिए एक भामाशाह बन करके आए हैं। जब भी इन असहाय दिव्यांग अनाथ बच्चों को जरूरत की आवश्यकता थी उन्होंने हमेशा ही सहयोग किया है। ऐसे भामाशाह को मैं हमेशा के लिए हमारा आभारी प्रकट करता हूँ तथा अपना एक अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास जी थापड़िया ने अपने और समाज के बीच अपने सरल स्वभाव तथा कार्यशैली से पहचान बनी है, न कि अपनी ताकत से। ये हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं। अपना नाम करने के लिए कोई नाम की आवश्यकता नहीं होती है। अपने हजारों नाम के एक नाम के व्यक्ति होते हैं, लेकिन नाम उन्हीं का होता है जो कर्म करते हैं। धन्यवाद। सद्गुरुदेव की